लखनऊ के बैंक में दीवार काटकर 30 लॉकर खाली किए, करोड़ों के जेवरात ले गए, बदमाशों ने अलार्म डैमेज किया, सीसीटीवी में दिखे। लखनऊ के बैंक में शनिवार रात बड़ी चोरी हुई। चोर बैंक की दीवार काटकर अंदर घुसे, अलार्म सिस्टम को डैमेज किया, फिर 30 लॉकर को काटकर करोड़ों के जेवर चुरा ले गए। चोर 1.5 से 2 घंटे बैंक में रहे। घटना इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट शाखा की है। किसानों का विकास भवन पर 30 घंटे से धरना जारी। आगरा में सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन बैठे। सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार और किसान नेता श्याम सिंह चाहर की अनदेखी पर किसानों गुस्सा थम नहीं रहा है। अपनी मांगों को लेकर वे पिछले 30 घंटे से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। रात में किसान यहीं सोए। एटा में बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने रौंदा, सड़क हादसे में गई युवक की जान, पुलिस कर रही तलाश। एटा जिले के मलावन थाना क्षेत्र के पुराव मोड़ के पास शनिवार को बुलेट मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। इस भीषण हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। 30 स्कूली छात्रों को बांटे निःशुल्क चश्मे। एटा में संपूर्ण समाधान दिवस, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम। एटा के अलीगंज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव से बच्चों को चिन्हित किया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय माध्यमिक विद्यालय कैला और शास्त्री इंटर कॉलेज जैथरा के 30 बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया गया। ग्राम प्रधान पर दलित परिवार ने लगाया मारपीट का आरोप। कलेक्टरेट पहुंचकर पीड़ित परिवार ने डीएम से की शिकायत। एटा के रिजोर थाना क्षेत्र के बीबी वाहिदपुर गांव के दलितों ने एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के कार्यालय पहुंचकर गांव के प्रधान पर मारपीट करने और गाली गलौज कर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। मच्छर की अगरबत्ती से लगी आग, 2 भाई जिंदा जले। गाजियाबाद में बेड पर मिली लाशें, बेटों के शव देखकर मां बेसुध। गाजियाबाद में 2 भाइयों की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोनों एक बेड पर सो रहे थे। कमरे में मच्छरों के लिए अगरबत्ती लगाई थी, उससे बिस्तर में आग लग गई। दरवाजा खुला था, फिर भी दोनों भाई कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। एक की उम्र 16 और दूसरे की 14 साल थी। बेटों के शव देखकर मां बेसुध होकर गिर गई। अयोध्या में रेलवे ट्रैक पर मिला महिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। रेलवे पुलिस बोली ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। अयोध्या में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई। महिला का शव सोहावल स्टेशन के समीप रेलवे पटरी पर मिला है। जीआरपी अयोध्या कैंट पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के 2 बच्चे हैं। कानपुर में युवक ने ट्रेन से कटकर दी जान, परिजनों ने बताया 3 दिन से उदास था, वजह पूछने पर कुछ भी बताया नहीं। कानपुर के घाटमपुर के जहांगीराबाद में एक युवक ने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक घर से चौराहे तक जाने को कहकर निकला था। यहाँ कैसे पहुँचा ये किसी को नहीं पता है। एलपीजी धारकों को न्यू पॉलिसी जारी। भारत सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए केवाईसी नो योर कस्टमर प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाना और फर्जी कनेक्शनों को रोकना है। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को 325 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने का फैसला किया है। इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से लिंक करना अनिवार्य है। लखनऊ में बाघ बना चुनौती। 0.20 दिन से भटक रही टीमल ट्रैप करने के लिए कानपुर से डॉक्टरों को बुलाया, वॉच टावर बनाकर हो रही निगरानी। लखनऊ में बाघ वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है। 20 दिन से 3 रेंज की 25 लोगों की टीम पीछे पीछे घूम रही है। 2 दिन पहले शुक्रवार को कैमरे में ट्रैप हुआ था।
3 किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहमानखेड़ा के केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान CISH के फॉर्म में बाघ ने डेरा डाल रखा है। काकोरी ब्लॉक के 20 किलोमीटर एरिया के 10 गांवों के लोग दहशत में हैं। काशी विश्वनाथ में नए साल पर नहीं होंगे स्पर्श दर्शन। 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक लागू रहेगा सावन प्रोटोकॉल, VIP प्रोटोकॉल पर रोक। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर गर्भगृह में नए साल के पहले दिन स्पर्श दर्शन बंद रहेंगे। ये प्रोटोकॉल 31 दिसंबर की रात से ही लागू हो जाएगा, जो 3 जनवरी शाम को आरती तक चलेगा। नए वर्ष के अवसर पर दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने की संभावनाओं के बीच मंदिर प्रशासन ने सावन जैसा प्रोटोकॉल लागू करने का निर्णय लिया है। बरेली में पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली, अधिवक्ता के परिवार पर किया था हमला, मुठभेड़ में किया अरेस्ट। बरेली में महिला अधिवक्ता के पति और उनके परिवार के अन्य लोगों पर जानलेवा हमला और फायरिंग करने के आरोपी लालू पटेल को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बारादरी पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। इस मामले में बारादरी थाने में 11 नामजद और 8-10 के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। लखनऊ चौकी में चाकू लहराने वाली दबंग लेडी गिरफ्तार। दरवाजे को पैर से धक्का देकर अंदर घुसी, मारपीट कर मांगी रंगदारी। लखनऊ पुलिस ने दबंग महिला हिमांशी यादव को गिरफ्तार किया है। हिमांशी के खिलाफ मोहल्ले की रहने वाली महिला ने रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला शकीला पारा के पुरानी कांशीराम कॉलोनी के ब्लॉक 72/9 में रहती है। वो मजदूरी कर परिवार चलाती है।